सोचिए जरा, जब ना यूपीआई था, ना स्मार्टफोन थे, ना एटीएम और ना ही इंटरनेट, तो फिर हमारे बैंक आखिर चलते कैसे थे? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तो सैकड़ों सालों से दुनिया भर में चलता आ रहा है। आज अगर आप किसी बैंक या साइबर कैफे से अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो वही पैसा आप किसी भी शहर की ब्रांच या एटीएम से सिर्फ कुछ ही मिनटों में निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आई ही नहीं थी, तो उस समय बैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? तो चलिए, आज बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता था। नंबर वन, टेक्नोलॉजी से पहले बैंकिंग का मतलब, शायद आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि पहले बैंकिंग का मतलब सिर्फ इतना था कि लोग अपना पैसा एक सुरक्षित जगह जमा करते थे और जरूरत पड़ने पर वहां से निकाल लेते थे। लेकिन सच यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय भी बैंक से लगभग वही सारे काम होते थे जो आज होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, ये सब बिना कंप्यूटर के कैसे पॉसिबल था? चलिए, अब इसे समझते हैं। उस समय पैसा जमा करने की प्रक्रिया, जब कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए बैंक जाता था, तो उसे सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता था। वह फॉर्म अपनी पासबुक के साथ बैंक कर्मचारी को दिया जाता था। इसके बाद बैंक कर्मचारी पासबुक में लिखी गई जानकारी को अपने बड़े बड़े रजिस्टरों से मिलाकर वेरीफाई करता था। ग्राहक ने जितने पैसे दिए होते थे, वह अमाउंट हाथ से रजिस्टर में लिखा जाता था। फिर उस एंट्री पर बैंक की आधिकारिक मोहर लगती थी और कर्मचारी अपना सिग्नेचर करता था। साथ ही वही सारी जानकारी पासबुक में भी अपडेट की जाती थी। आज हमारे पास आधार कार्ड जैसी डिजिटल पहचान मौजूद है, लेकिन उस समय ऐसी कोई डिजिटल आइडेंटिटी नहीं थी। इसलिए कस्टमर के लिए पासबुक ही सबसे बड़ा प्रूफ हुआ करती थी। पासबुक में होती थी कस्टमर की अकाउंट डिटेल, कस्टमर की फोटो, बैंक द्वारा प्रमाणित सिग्नेचर। इन्हीं चीजों से यह तय किया जाता था कि पैसे निकालने वाला व्यक्ति वाकई उसी अकाउंट का मालिक है या नहीं। यहां तक कि कस्टमर के सिग्नेचर भी पूरी तरह मैन्युअली वेरीफाई किए जाते थे। नंबर टू, पैसा ट्रांसफर कैसे होता था? आज जो काम यूपीआई से कुछ सेकंड में हो जाता है, वही काम उस समय कई दिनों में पूरा होता था। अगर किसी कस्टमर को पैसा ट्रांसफर करना होता था, तो उसे बैंक जाकर एक अलग फॉर्म भरना पड़ता था। इसके बाद बैंक दूसरी ब्रांच को एक आधिकारिक लेटर भेजता था। फिर वेरिफिकेशन होती थी और तब जाकर पैसा दूसरे अकाउंट होल्डर तक पहुंचता था। पूरी प्रक्रिया में 7 से 10 दिन तक लग जाते थे। कंप्यूटर का आगमन फिर आया साल 1980, जब बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर ने एंट्री ली। लेकिन उस समय भी कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ अकाउंट प्रिंटिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन तक ही सीमित था। इसके बाद आया कोर बैंकिंग सिस्टम, जहां अलग अलग ब्रांच के सभी कस्टमर अकाउंट्स का डेटा एक सेंट्रल डेटा सेंटर में डिजिटली सेव होने लगा। धीरे धीरे इंटरनेट बैंकिंग आई, मोबाइल बैंकिंग आई, एटीएम जैसी सुविधाएं शुरू हुई और आज हालात ये है कि बैंक सीधे आपकी जेब में आ चुका है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।